बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की 187 नंबर किस्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसमें आप बयान कर रहे हैं इब्राहिम बिन अब्दुल्ला का खरूज। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मंसूर जिस जमाने में बगदाद की तामीर का मुआयना कराया था, इस जमाने में इब्राहिम बिन अब्दुल्ला बरादर मोहम्मद मेहदी पोशीदा तौर पर इसके साथ थे। वहां से वो साफ बचकर कूफा चले गए और मंसूर ने इनकी गिरफ्तारी के लिए बड़ी कसरत से हर शहर में जासूस फैला दिए थे। मंसूर को जब ये मालूम हुआ कि इब्राहिम बसरा में है तो इसने बसरा के हर एक मकान पर एक एक जासूस मुकर्रर कराया। हालांकि इब्राहिम बिन अब्दुल्ला कूफा में सफियान बिन हब्बान कमी के मकान पर मुकीम थे। ये बात भी मशहूर थी कि सफियान इब्राहिम का बहुत गहरा दोस्त है और जासूसों की कसरत देखकर सफियान घबराया और इसने इब्राहिम के साफ निकाल देने की ये तरकीब सोची कि मंसूर के पास पहुंचा और कहा कि आप मेरे और मेरे गुलामों के लिए परवाना अलहदारी लिख दें और एक दस्ता फौज मेरे हमरा कर दें। मैं इब्राहिम को जहां वो होगा गिरफ्तार करके ले आऊंगा। मंसूर ने फौरन परवाना रहदारी लिख कर दे दी और एक छोटी सी फौज भी इसके साथ कर दी। सुफियान अपने घर में आया और घर के अंदर जाकर इब्राहिम को अपने गुलामों का लिबास पहनाकर और गुलामों के साथ हमला लेकर मां फौज कूफा से चल पड़ा। बसरा में आकर हर एक मकान पर दो दो चार चार लश्करी मुकर्रर करता गया। इस तरह तमाम लश्कर के आदमी जब तकसीम हो गए और आखिर में सिर्फ सफियान और इब्राहिम रह गए तो इब्राहिम को आहूज की तरफ रवाना करके खुद भी रवपोश हो गया। बसरा में इन दिनों सफियान में मुआविया अमीर था। इसको जब ये कफियत मालूम हुई तो इसने लश्करियों को जो जा बजा मुंतशिर और मुतय्यन थे एक जगह जमा किया और इब्राहिम बिन अब्दुल्ला और सफियान बिन हब्बान की जस्तजू शुरू की, मगर किसी को न पा सका। आहूज में मोहम्मद बिन हसीन अमीर था और इब्राहिम जब आवाज में पहुंचा तो हसन बिन हबीब के मकान में फरोकश हुए। अमीर आहूज को इत्फाकन जासूसों के जरिए मालूम हो गया कि इब्राहिम आहूज में आए हुए हैं। वो अब भी इनकी तलाश जुस्तजू में मसरूफ रहने लगा। इब्राहिम अरसा दराज तक हसन के मकाम में छुपे रहे, लोगों को अपनी दावत में शरीक करते रहे। सन 145 में बसरा से यहिया बिन ज़ियाद बिन हियान नबती ने इब्राहिम को आहूज से बसरा बुलवा लिया और बड़ी सरगर्मी से लोगों को मोहम्मद मेहदी की बैत की तरफ बुलाना शुरू किया। अहले इल्म और बादशाह लोगों की एक बड़ी जमात ने बैत का ली। बसरा वालों की 4000 अफराद के नाम बैत के रजिस्टर में लिखे गए। इसी अरसे में मोहम्मद मेहदी ने मदीना में खरूज किया और इब्राहिम को लिखा कि तुम भी बसरा में खरूज करो। मंसूर ने चंद सरदारों के एहतियातन बसरा में भेज दिया था कि अगर इस तरह बगावत का कोई खतरा पैदा हुआ तो बसरा के आमल सफियान बिन मुआविया की मदद करें। अगर इब्राहिम मोहम्मद मेहदी के लिखने के मुआफिक फौरन खरूज कर देने यकीनन मंसूर के हाथ पांव फूल जाते और इब्राहिम मोहम्मद दोनों भाइयों को बहुत तकवीत हासिल होती। लेकिन इस वक्त इब्राहिम बसरा में बीमार हो गए थे और बीमारी की वजह से उन्होंने खरूज में तामल किया। मंसूर जब मोहम्मद मेहदी के मुकाबले का लश्कर रवाना कर चुका तो यकम रमजान सन 145 को इब्राहिम ने बसरा में खरूज किया और सफियान बिन मुआविया और इन सरदारों को जो इसकी मदद के लिए आए थे गिरफ्तार करके कैद कर दिया। जाफर बिन मोहम्मद बसरान सुलेमान बिन अली यानी मंसूर की चचाजाद भाई 600 आदमियों के साथ बसरा से बाहर पड़े हुए थे। ये भी मंसूर के भेजे हुए थे। इन दोनों भाइयों ने इब्राहिम के खरूज का हाल सुनते ही हमला किया। इन 600 आदमियों के मुकाबले पर सिर्फ 50 आदमी भेजे गए और इन 50 आदमियों ने 600 को शिकस्त देकर भगा दिया। इब्राहिम ने तमाम बसरा पर काबज होकर लोगों से बैत आम ली और
امان کی منادی کرا دی، پھر بیت المال سے 20 لاکھ درہم برآمد کر کے 50 درہم ہر ایک ہمراہی کو تسلیم کیے۔ پھر مغیرہ کو 100 پیادوں کے ہمراہ احوز کی طرف روانہ کیا۔ احوز کا عامل محمد بن حسین 4000 فوج لے کر مقابلے کو نکلا، لیکن ان کے 100 پیادوں نے 4000 کے لشکر کو شکست دے فاش دی اور مغیرہ نے احوز پر قبضہ کر لیا۔ ابراہیم نے عمرو بن شدہ کو فارس کی طرف بھیجا۔ وہاں کے گورنر اسماعیل بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب اور اس کے بھائی عبد الصمد نے مقابلہ کیا مگر شکست کھائی، اور عمرو بن شداد نے صبح فارس پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح ہارون شمس ہجلی کو واسطہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ ہارون نے منصور کے گورنر ہارون ابن حمید یادی کو شکست دے کر واسطہ پر قبضہ کر لیا۔ غرض کے جس روز مدینہ میں محمد مہدی اور عیسیٰ بن موسیٰ کے لشکروں میں لڑائی ہوئی اور محمد مہدی شہید ہوئے، اسی روز تک بصرہ، فارس، واسطہ اور عراق کا بڑا حصہ منصور کے قبضے میں سے نکل چکا تھا اور منصور کی حکومت کی باقی رہنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ ابراہیم نے یکم رمضان کو بصرہ میں خروج کیا تھا۔ آخر رمضان تک برابر فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ رمضان کے ختم ہوتے ہی ابراہیم کے پاس خبر پہنچی کہ محمد مہدی قتل ہو گئے ہیں، اور ابراہیم نے عید الفطر کی نماز پڑھ کر عیدگاہ میں اس خبر کا اعلان کیا۔ یہی خبر ان لوگوں کے پاس بھی جو دوسرے علاقوں میں منصور کے عاملوں سے لڑنے اور مغلوب کو خارج کرنے میں مصروف تھے، وہاں پہنچی۔ اس خبر کا پہنچنا تھا کہ سب کے جوش سرد پڑ گئے اور منصور کے سرداروں اور عاملوں میں ایک تازہ دہشت پیدا ہو گئی۔ بصرہ والوں نے اس خبر کو سن کر محمد مہدی کی جگہ ابراہیم کو، جو ان میں موجود تھے، خلیفہ تسلیم کیا اور پہلے سے زیادہ جوش اور ہمت دکھانے میں آباد ہو گئے۔ ابراہیم کے ہمراہیوں میں بہت سے لوگ بصرہ میں کوفہ والے بھی تھے۔ بصرہ والوں کی یہ رائے تھی کہ بصرہ ہی کو دارالخلافہ اور مرکز حکومت قرار دے کر اطراف میں فوجیں بھیجنے اور انتظار کرنے کا کام انجام دیا جائے، مگر کوفیوں نے اس سے اختلاف کر کے یہ رائے دی کہ ابراہیم کو فوج لے کر خود کوفہ کی طرف حملہ آور ہونا چاہیے۔ کوفہ والے ان کے منتظر اور چشم برہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے کوفیوں کی رائے سے اتفاق کیا اور اپنے لڑکے حسن کو کوفہ اپنا نائب بنا کر کوفہ کی طرف روانگی کا عزم کیا۔ یہ خبر کوفہ میں منصور کو پہنچی تو وہ بہت مضطرب ہوا اور اس نے فوراً تیز رفتار قاصد عیسیٰ بن موسیٰ کے پاس روانہ کیا کہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنے آپ کو کوفہ میں پہنچاؤ۔ ساتھ ہی مہدی کو خراسان میں لکھا کہ فوراً فارس پر حملہ کر دو۔ اسی طرح ہر ایک عامل کو جو خطرہ محفوظ تھا اپنی طرف بلایا، جس کی طرف ابراہیم کا کوئی سردار تھا۔ اس کو لکھا کہ تم مقابلے میں ہمت سے کام لو۔ ہر طرف سے فوجیں بڑی سرعت کے ساتھ منصور کی طرف آنے لگیں، یہاں تک کہ 1,00,000 فوج میں آ کر جمع ہوگی۔ ابراہیم کی حملہ کی خبر سن کر منصور نے 50 روز تک کپڑے نہیں بدلے اور اکثر مسلح پر ہی بیٹھا رہا۔ ادھر ابراہیم بن عبداللہ 1,00,000 فوج کے ساتھ کوفہ سے 30-40 میل کے فاصلے پر پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ ادھر عیسیٰ بن موسیٰ ماں اپنی ہمراہی فوج کے دار کوفہ ہوا۔ منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ کو ابراہیم کی لڑائی پر روانہ کیا اور حمید کتبہ کو مکتبہ الوش میں بنایا۔ ابراہیم کو مشورہ دیا گیا کہ لشکر گاہ کے گرد خندق کھود دے، مگر ابراہیم کے ہمراہیوں نے کہا کہ ہم مغلوب نہیں بلکہ غالب ہیں، لہذا خندق کھودنے کی ضرورت نہیں۔ ہمراہیوں نے ابراہیم کو مشورہ دیا کہ دستہ فوج لڑانا چاہیے تاکہ ایک دستہ کی شکست خورد ہونے پر دوسرا تازہ دم دستے کو بھیج دیا جائے، مگر ابراہیم نے اس کو ناپسند کر کے اسلامی قاعدے کے موافق صف بندی کر کے لڑائی کا حکم دیا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ حمید بن کتبہ شکست کھا کر بھاگا۔ عیسیٰ نے اس کی قسم دے کر
रोकना चाहा मगर वो ना रुका। ईसा भी मां लश्कर मसरूफ में जंग हुआ और इसके अक्सर हमराई ताबे मफादो मत ना लाकर फरार हो गए। ईसा अभी तक मैदान में मुकाबला पर डटा हो रहा, मगर इसकी शिकस्त पाने या मगलूब होने में कोई कसर बाकी न रही कि यक जाफर मोहम्मद असरान सुलेमान बिन अली एक लश्कर लिए हुए लश्कर इब्राहिम के अकब से आ पहुंचे। इब्राहिम की फौज इस अचानक हमला से घबरा कर इन ताजा हमलों की तरफ मतवज्जो हो गई। ईसा ने फौरन अपनी जमीयत को संभाल कर हमला किया और इसकी फौज की फरारी ये हालत देखकर सब के सब लौट पड़े। हमीद बिन कतबा भी अपने हमराइयों को लेकर हमला आवर हुआ। इस तरह इब्राहिम का लश्कर बीच में घिर गया और हमला आवरों ने इसके लिए मैदान को तंग कर दिया, जिसकी वजह से इब्राहिम के बहुत से लश्करी जी खोल का मुकाबला भी न कर सके। आखिर बेतरतीबी के साथ निकल कर भागने लगे। नतीजा ये हुआ कि इब्राहिम के साथ सिर्फ 400 आदमी बाकी रह गए। इन लोगों को ईसा, हमीद, मोहम्मद और जाफर ने चारों तरफ महीद पर होकर नुक्ता कार बना लिया। आखिर इब्राहिम के गले में एक तीर आकर लगा जो बहुत कारी था। हमराइयों ने घोड़े से उतार लिया और चारों तरफ हल्का बनाकर मुकाबला और मुदाफत में मसरूफ हुए। हमीद बिन कतबा ने अपनी रकाबी फौज की पूरी ताकत से हमला करने का हुक्म दिया और इब्राहिम के हमराइयों को मगलूब और मुंतशर करके इब्राहिम का सर उतार कर ईसा की खिदमत में पेश किया। ईसा ने मंसूर की खिदमत में भेज दिया। सन 145 को ये हादसा वकूअ पज़ीर हुआ। इसके बाद हसन बिन इब्राहिम बिन अब्दुल्ला को बसरा से गिरफ्तार करके कैद किया। इसके साथ ही यकूब बिन दाऊद को भी कैद कर दिया गया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।